महाकुंभ के महापर्व की शुरुआत हो गई है। 144 सालों के बाद ये दुर्लभ संयोग आया है। तीर्थराज प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के मौके पर अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का महापर्व शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व में शामिल होने के लिए पूरे विश्व से लोग पहुंच रहे हैं और 12 साल पर होने वाले महाकुंभ का इस बार आयोजन बहुत ही विशेष है। आस्था और आधुनिकता के इस संगम में सनातन का यह पर्व 55 दिनों तक चलेगा और इस दौरान कई मौकों पर विशेष स्नान होंगे। आज अमृत स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। कल यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के शाही स्नान शुरू होंगे, जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में शाही स्नान करेंगे। इस बार का महाकुंभ इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। तो महाकुंभ की महा कवरेज यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ। महाकुंभ के रंग आप इस वक्त देख रहे हैं। आस्था का ये महापर्व, ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सनातन का संगम, अद्भुत अलौकिक, 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग। पौष पूर्णिमा का ये दिन और आज से आस्था के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हुई है। महाकुंभ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पौष पूर्णिमा के दिन से आज से महाकुंभ की शुरुआत। और सीधे चलते हैं महाकुंभ क्षेत्र, जहां से न्यूज 18 की लाइव कवरेज लगातार जारी है। मेरी सहयोगी मेनका चौधरी ग्राउंड जीरो पर हैं, जो लगातार वहां से कमान संभाली हुई है। सर्वेश दुबे एक बार फिर उस पल के साक्षी बन रहे हैं महाकुंभ में, क्योंकि लगातार उससे पहले भी वो कुंभ की, अर्धकुंभ की कवरेज कई बार कर चुके हैं। जमीनी हकीकत को भली भांति समझते हैं। राजीव सिंह भी इससे पहले कुंभ की कवरेज कर चुके हैं, भली भांति समझते हैं। ग्राउंड जीरो पर राजीव सिंह भी आज लगातार डटे हुए हैं। सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सर्वेश के पास। सर्वेश, पहले अनुभव आपके रहे हैं और इस बार फिर एक नया अनुभव, और आज पौष पूर्णिमा के मौके पर उस पल के आप गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं, जिसके लिए देश दुनिया से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अनुपम, ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है और पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये महाकुंभ क्षेत्र का दृश्य है। ये पांटून ब्रिज बनाए गए हैं 30, तो ये पांटून ब्रिज नंबर 1 है और तमाम वो श्रद्धालु इस रास्ते से जा रहे हैं जिन्होंने स्नान संगम में कर लिया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में जो स्नान लगाने वाले श्रद्धालु, स्नान करने वाले, डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु है, वो यहाँ से जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ दिव्य और भव्य तैयारी। कहाँ से लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने करेंगे कहाँ से आप आए हैं, ये बताइए, और किस तरह से स्नान किया, क्या तैयारियां हैं यहाँ? यहाँ व्यवस्था बहुत भव्य है। हम लोग बिहार से आए हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। यहाँ जोगी जी का बहुत भव्य व्यवस्था है, कहिए मत, सुख और आनंद के साथ हम लोग ने यहाँ पर दर्शन क्या किया। कामना की आप लोगों ने? क्या भगवान को जो सब लोग करते हुए हम लोग भी भगवान से किए। एक यहाँ बच्चा भी आया है, आप बताइए, आगे आइए, क्या कामना किए हैं? कामना किए कि सारे देशवासी हमारे एकदम सनातन धर्म को ऊंचा करें। महाराज जी बताइए कि कुछ बताइए और क्या महिमा है यहाँ की, उसके बारे में कुछ बताइए। आज पौष पूर्णिमा है और आज वो स्नान करने आए हैं। इस कुंभ की इतनी महिमा है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक बार स्नान कर लो करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। और कोई बिरला ही यहाँ पे आता है जिसे गंगा मैया कृपा करे। इतने संतों के दर्शन, इतने भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये अपार महिमा प्रयागराज की। हम लोग सहारनपुर से सब आए हैं और आज हमने स्नान। महिलाएं भी हमारे साथ। कहाँ से आई माता जी? स्नान हुआ? से स्वामी जी के साथ ही आए हैं। अच्छा, स्नान हो गया? हाँ जी, हो गया बड़े अच्छे से। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देख रही हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी। कैसी व्यवस्था देख रही हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम सहारनपुर से आए हैं स्वामी मंगलानंद जी के साथ, बहुत बढ़िया स्नान। कुछ बताइए, आप लोग कुछ सुना दीजिए। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गीत सुनाएंगे आप लोग गंगा मैया को लेकर? गीत सुनाइए। जय जय गंगा
गंगा माई, सब जग तारण आई, जय जय गंगा माई। पर्वत पर्वत कूले कूले, पर्वत पर्वत प्रेम से बहती लक्ष्मण झूले, हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई, हरिद्वार में आई, जय जय गंगा माई। हरिद्वार का कुंभ सजा के, हरिद्वार का प्रयागराज में पहुंची आके, त्रिवेणी कहलाई, जय जय गंगा माई, त्रिवेणी कहलाई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई, जय जय गंगा माई। बोलो गंगा मैया की, प्रयागराज की, त्रिवेणी मैया की। बड़े ये अनूठे रंग हैं महाकुंभ के, अलग अलग रंग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये एकता का महायज्ञ है, एकता का समागम है यहाँ पर। और यहाँ पर जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो अलग अलग राज्यों के लोग पहुंच रहे हैं, इसमें कोई रंग भेद नहीं है, किसी तरह का यहाँ पर भेद नहीं है। और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहिए। राजीव सिंह के पास चलते हैं। राजीव लगातार प्रयागराज में डटे रहे हैं और इससे पहले भी राजीव ने कुंभ की कवरेज की, अर्ध कुंभ की कवरेज की, भली भांति सरकारी इंतजामातों को वो देख भी रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। राजीव बताइए क्या खास है और कहां पर आप इस वक्त कुंभ क्षेत्र में हैं और किस तरीके से इस बार आज पौष पूर्णिमा के मौके पर स्नान हो रहा है? अनुपम, आपने भी कई कुंभ कवर किए हैं और देखे हैं। इस बार का कुंभ जो है वो सबसे अद्भुत है, भव्य है, दिव्य है। इस वक्त मैं संगम क्षेत्र में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं नंदी द्वार के आगे लाखों की संख्या में जो आस्था का जन सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। ये जो आपकी जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सिर्फ श्रद्धालु और श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। और ये एक सिंगल मार्ग है। इसी तरह 6 मार्ग बनाए गए हैं संगम पर पहुंचने के। सभी मार्गों पर इसी तरह का आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देश के विभिन्न कोनों से जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए सर? गुजरात, अहमदाबाद। कैसा लग रहा है यहाँ के इंतजाम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब रेलवे स्टेशन पे उतरे, वहाँ पे बस फ्री लगाई हुई है, सीधे बस में बैठो, सीधे यहाँ पे। बाकी प्रशासन का बहुत सपोर्ट है, बहुत मतलब सोच नहीं सकते उससे ज्यादा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको महासंगम बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं कि ऐसे तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सुल्तानपुर। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, कैसे इंतजाम है? बहुत अच्छा इंतजाम है। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ लोग स्नान करके वापस आए। कहाँ से आए सर? हम अहमदाबाद से आए सर जी। अहमदाबाद से आया है। पहला स्नान है, शाही स्नान है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी पब्लिक आ रही है और बहुत बढ़िया मजा आ रहा है हम सबको। कैसे इंतजाम किए गए? कोई असुविधा तो नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं, बढ़िया सुविधा है, सब बहुत परफेक्ट है। कहाँ से आए आप? अरे हम तो प्रयागराज से ही, लेकिन मोदी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, इसलिए कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम और ये सब व्यवस्था की है कि सबका आशीर्वाद है। गंगा मैया की जय हो। आप देख रहे हैं ये पूर्वाज। कहाँ से आए महाराज? हर हर गंगे, MP भोपाल। कैसा इंतजाम है? बहुत बढ़िया। योगी बाबा की जय हो, गंगा मैया की जय हो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है जी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हर हर महादेव, हर हर गंगे। शाहजहांपुर से आया हुआ हूँ और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है और यहाँ पर देख के लग रहा है कि वाकई योगी जी ने जो है कुंभ के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। आप देख रहे हैं अनुपम की ये लाखों की भीड़ है। हर श्रद्धालु योगी मोदी की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो महाकुंभ 2025 है ये सदी का सबसे बड़ा आयोजन है। सबसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी संगम तट पर आपको डुबकी लगाते हुए नजर आएगी, जिसके मद्देनजर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर, आप दिल्ली से आए हैं। ये प्रशासन की जो जिस तरीके से अरेंजमेंट है, जिस तरीके से संभाल रहे, इतनी पब्लिक को, इतनी भीड़ को हम देख करके हैरान है। इतनी भीड़ देख करके हमें घबराहट हो रही है, पर जो वो संभाल रहे किस तरीके से संभाल रहे हैं, मान नहीं, उनको सलूट करने का दिल करता है सर। आप देख रहे हैं कि अनुपम ये जो महाकुंभ है, कुछ लोग और भी मौजूद है। मैडम कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल राजीव, हम आएंगे आपके पास। मेनका चौधरी लगातार महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेनका, जाहिर तौर पर आपके लिए ये गौरवशाली पल है कि आप उस पल की साक्षी बन रही हैं।
आस्था के सबसे बड़े मेले में आप कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव आज कैसा है और किस तरीके से वहां पर स्नान हो रहा है? वाकई ये बहुत ही अद्भुत अनुभव है। 2019 के अर्ध कुंभ में, हालांकि उसे भी महाकुंभ के तर्ज पर ही आयोजित किया गया था, तब भी यहाँ मौजूद थी और इस बार भी आई हूँ। और ये वाकई कहते हैं ना कि ईश्वर ने बुलाया तो आ गए, कुछ ऐसा एहसास है। काम के ही सिलसिले में सही, लेकिन यहाँ पर मौजूदगी है और वो ऊर्जा की अनुभूति हो पा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर संतों महात्माओं से भी मिलना हो रहा है और उनसे बहुत सारी बातें भी जानने सीखने को मिल रही हैं। लगातार सुबह से हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी हैं, जो कि सनातन संस्कृति से हिंदू धर्म की ज्ञान रखते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी रखते हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, इनका भी मैं परिचय करा देती हूँ। ये ब्रह्मांड गुरु ब्रह्मर्षि तपस्वी जी हैं, जो कि निर्मोही अखाड़े से आते हैं। और अब सवाल मैं इनसे करूंगी, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े हैं काफी देर से। ये बताइए तपस्वी जी, अखाड़े का सनातन धर्म से क्या संबंध है और 13 अखाड़े ही क्यों? प्रथम तो समस्त राष्ट्र को महाकुंभ की ओर से और सनातन धर्म की ओर से, समस्त अखाड़ों की ओर से मैं साधुवाद एवं सबके मंगल कामना करता हूँ। देखिए, अखाड़ों का महत्व आदि और अनादि, अर्थात जब से हम इस सृष्टि जगत में आए या सृष्टि के पूर्व भी, क्योंकि हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो सदा विद्यमान है, और परमात्मा की ही निधिया अखाड़ा है। अखाड़ा अर्थात धर्म की वह विधा जहाँ शास्त्र तो लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर शस्त्र की भी शिक्षा उनको दी जाती है, ताकि कल का स्नान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ये अमृत स्नान है इस महाकुंभ में। पहले अखाड़ों का स्नान होता है, साधु संतों का स्नान होता है, नागाओं का स्नान होता है, फिर आमजन स्नान करते हैं। इसका क्या महत्व है और क्या अखाड़ों में भी कौन सा अखाड़ा आगे स्नान करे, कौन सा पीछे? जी, देखिए, अमृत स्नान जो कि बहुत अच्छा शब्द हम लोगों ने चुना, क्योंकि शब्दों का अगर संग्रह कहीं है तो सनातन में है। हम शब्दों से गरीब नहीं हैं, हमारे पास अनंत शब्द हैं। इसलिए अमृत स्नान की हम लोगों ने पहल करी और इस बात को योगी जी ने माना। और योगी जी जब से आए तब से शब्दांतर और शब्दों को सही चयन कर पा रहे हैं। तो इसलिए योगी जी को मैं बधाई देता हूँ और ऐसे ही आप अच्छे कार्य करते रहें। देखिए, अखाड़ों की भूमिका स्नान में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि यह परंपरा अनादि है, अर्थात जब से जगत में माघ आया, प्रयाग आया या त्रिवेणी संगम है, अक्षयवट है, तभी से अखाड़े आते रहे। और अखाड़ों की परंपरा इतनी विशाल है कि दुनिया की कोई भी संस्कृति, कोई भी परंपरा आज तक जीवंत नहीं है। अगर कोई राजे महाराजे हुए तो उनकी परंपराएं लुप्त हो गई, या कोई और भी संस्कृतियां सब लुप्त हो गई। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि सनातन के अखाड़े आज भी विद्यमान हैं। इनकी संख्या की बात रही तो संख्या भी महत्वपूर्ण है। 13 संख्या मुझे बहुत प्रिय लगती है, पर्सनली मैं बहुत उसको अच्छा अनुभव करता हूँ। और 13 से एक ध्वनि निकलती है कि संतों का जीवन त्याग में होता है, तप में होता है और जन कल्याण में होता है। तो 13 का एक शब्द है, हिंदी का शब्द है 13। तो बोले 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो संतों का जीवन जो भी उनके पास सब कुछ समर्पित करते हैं। और 13वें अखाड़े की श्रृंखला इस प्रकार है कि 10 नामी अखाड़ों में 7 अखाड़ों की गणना की गई है। श्री वैष्णवों में 18 अखाड़े हैं, लेकिन उनकी 18 अखाड़ों में 3 अनिया बताई गई हैं। अनि को समूह दल को हम मानते हैं। समूह अर्थात वह प्रमुख दल जो अन्य अखाड़ों को लेके चलता हो, वो 3 अनिया है। और उसके बाद में उदासी संप्रदाय, जो नानक साहब के पुत्र हुए श्री चंद्र भगवान, जो विरक्त थे, अनमैरिड थे, ब्रह्मचारी थे, उनके साधक लोगों ने उदासी संप्रदाय में अखाड़ों का निर्माण किया, जो कि बाद में चल के बड़ा अखाड़ा और नया अखाड़ा अस्तित्व में आया। और सिखों का निर्मल अखाड़ा है। सिख भी हमारे धर्म की एक शाखा है। तो ये 13 अखाड़े इस प्रकार हो गए। और प्रथम स्नान की बात है तो इसमें सब परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि हमारे जो दिगंबर संत हैं, नागा संत हैं, ताकि वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, क्योंकि दिगंबर की जो बात है। और कहते हैं उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो बहुत रफ्तार से आते हैं, तय समय में स्नान करते और चले जाते हैं। जी हाँ, तय समय में स्नान करते हैं, क्योंकि संघ में देवता होते हैं। हर अखाड़े के अपने अपने देवता हैं। जैसे जूना अखाड़े के दत्त भगवान हैं, वैसे ही महानिर्वाणी के कपिल भगवान हैं, और निरंजनी के कार्तिकेय स्वामी हैं, और आवाहन के सिद्ध गणेश हैं,
और आनंद के भी गणेश भगवान। इस प्रकार से अग्नि की गायत्री माता है। इस प्रकार से हर अखाड़े के अपने अपने देवता हैं और तीनों अनियों के तो श्री हनुमान जी महाराज अकेले ही समस्त व्यवस्थाओं को संभालते हैं और उदासी के श्री चंद्र जी हैं। तो अखाड़ों की परंपरा अपने आप में अद्भुत है। ये अखाड़े ही हैं जो आज सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज सनातन के नाम में दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो ये विरासत अखाड़ों की है। अगर अखाड़े न होते तो आज सनातन न होता। इसलिए अखाड़ों की मर्यादा, अखाड़ों का सम्मान भारत सरकार हो या दुनिया की कोई भी सत्ता हो, सम्मान करना चाहिए। जी, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? मेनका जी, अखाड़े हमारी धर्म संस्कृति की ध्वजा के वाहक हैं और पूज्य गोस्वामी जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में, एक जो कालजयी रचना है अवधी भाषा की, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। अगली चौपाई में उन्होंने लिखा कि निज परिताप द्रवई नवनीता, और नवनीत अपने ही ताप से पिघलने लगता है। जो आपने एक प्रश्न उठाया कि नागा साधु जाते हैं तो उनके रास्ते में ऐसा नहीं है। वे करुणा की मूर्ति हैं, वे प्रेम की मूर्ति हैं, वे किसी को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने नागा स्वरूप इसलिए धारण किया है कि जब राष्ट्र पर संकट आन पड़े तो धर्म ध्वजा की रक्षा कैसे होगी, व्यक्ति लोगों का जीवन सुरक्षित कैसे होगा, इसी उद्देश्य से हमारे नागाओं ने नागा पंथ अपनाया। तो नागाओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। वे हमारे लिए ईश्वर के पार्षद हैं, उस परम शक्ति के पार्षद हैं। जैसे आज यहाँ नगर निगम है, एक महापौर है, फिर उसके पार्षद हैं, फिर उसके बाद जनता है। तो हमारे जनमानस के वो पार्षद हैं जो हमको उस परम पिता की ओर जाने का मार्ग बताते हैं, प्रशस्त कराते हैं। मेनका जी, आपका एक प्रश्न, रूप जो इतना विकराल से क्यों रखते हैं, भभूत लगा करके, कपड़े धारण नहीं करते हैं और स्वरूप की वजह से कई बार लोग डर जाते हैं? देखिए, ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया है। परम पिता परमेश्वर जब जन्म देता है हमको, तो वो पूर्ण हिंदू के रूप में जन्म देता है। उसके बाद हम लोग अपने शरीर को छत विच्छत करके या विभिन्न रूपों को बनाकर अपने अपने संप्रदाय, मठ, व्यवस्था में जाते हैं। नागा विकराल स्वरूप नहीं है, वो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। ये वस्त्र तो बाह्य आवरण है ना, यह बाह्य आवरण है। वैसे लौकिक जगत में हमें लज्जा की आवश्यकता है। लौकिक जगत में, पारलौकिक जगत में लज्जा नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम और परमात्मा, आप और हम में कोई भेद नहीं है। आपका एक प्रश्न यहाँ अनुत्तरित रह गया था जो मेरे मन मस्तिष्क में बार बार कौंध रहा है। आपने कहा था कि जो लोग कुंभ ना आ पाए वो कैसे क्या करें। जी।